ठीक है, ये हो गया इस रिंग का डायमीटर, और ये हो गई रिंग की एक्सिस कहीं यहां पे। समझ में आई बात? ये हो गई रिंग की एक्सिस बेटा ये, और इस रिंग के एक्सिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू रिंग। बेटा क्या बोले, फिर से बोल दो एक बार। वीडियो बंद कर लो सर, आपका आवाज बहुत ब्रेक है। अच्छा, वीडियो बंद कर दें? ये लो, ये हाँ। वीडियो बंद कर दिया, अब सही है। तो हाँ। आप लोग देखें, ये हो गया मेरा रेडियस, और ये हो गई उसकी एक्सिस, और हमें इस एक्सिस पे हमें जो कि मान लेते हैं ये दूरी जो है मेरी, ये हमने मान लिया कितना एक्स है ना, और ये रेडियस आर, इस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। आप समझे मेरी बात? नमस्ते साहब। किसके कारण? इस पूरे के पूरे रिंग के कारण। तो रिंग का एक हम छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे पसंद करते हैं, तो वो एक सीधी लकीर होगी जिसमें करंट ऊपर को जा रही है, और एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पसंद कर रहे हैं जिसमें करंट नीचे को जा रही है। तो यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे डीएल क्रॉस आर, इसको एलिमेंट 1 मान लेते हैं और इसको एलिमेंट 2 मान लेते हैं। अब अनुराग बताएगा कि अनुराग डीएल क्रॉस आर, इसके लिए डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन किधर को जाएगा, बता तो बेटा। ये x मान लेते हैं, तो इसके लिए डीएल क्रॉस आर, इस एलिमेंट के आर ये रहा, तो इसके लिए डीएल क्रॉस आर किधर को जाएगा बताओ अनुराग। बाहर। बाहर को तो जाएगा, इस दिशा में जाएगा कि इस दिशा में जाएगा? अगर मान लो इसे हम ले देते हैं, इसको नाम दे देते हैं हम, इस दिशा को x मान लेते हैं, इस दिशा को y मान लेते हैं, और पीछे वाले दिशा को z मान लेते हैं, तो इसका डीएल क्रॉस आर किधर को जाएगा? इसका डीएल क्रॉस आर बस हमको बताने के लिए बताओ, x को जाएगा कि y को जाएगा कि z को जाएगा? ये एक्सिस नहीं है, बस हम डायरेक्शन ऐसे ही बोल रहे हैं। तो इस सेक्शन का डीएल क्रॉस आर किधर जाएगा? डीएल क्रॉस आर किधर आया? हेलो अनुराग बेटा जल्दी करो, यू आर टेकिंग टाइम। एक्स को भागेगा कि वाई को भागेगा, कि पीछे कहीं अंदर को जाएगा? अनुराग नहीं हो पा रहा है बेटा, कि अभी समय लोगे? हाँ बेटा, अच्छा डिस्कनेक्ट हो गए थे। हेलो हाँ बेटा अनुराग, सुन पा रहे हो हमें? अब आ रहा है आवाज सर, इतनी देर से आ हाँ, ही नहीं रहा। तो डीएल क्रॉस आर इस वाले एलिमेंट के लिए, डीएल क्रॉस आर इस वाले एलिमेंट के लिए किधर को जाएगा? इस दिशा में जाएगा, इस दिशा में जाएगा, इस दिशा में जाएगा, इस दिशा में जाएगा? किधर जाएगा? एक्स वाले, वाई वाले, जेड वाले, किस दिशा में जाएगा? डीएल इसके लिए, इसके लिए राइट हैंड पाम रूल लगाओ, एक्स के लिए सर। एक्स की तरफ। एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड बेटा, वाह बेटा अनुराग, दिल जीत लिया तुमने। ये जो जाएगा इधर को जाएगा, एक कुछ इधर को, ठीक है? डाउट? और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, ये इस पे परपेंडिकुलर होगा, ये 90 डिग्री बनाएगा।
और इस एलिमेंट का बात करते हो तो डीएल क्रॉस आर ये भागेगा वाई की तरफ, ये किधर को भागेगा, वाई की तरफ। ठीक है, ये कुछ इधर को आएगा, ए कुछ ऐसे। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है, ये वाला एंगल 90 डिग्री। आप देख रहे होंगे कि इसके दोनों एलिमेंट किसी पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। तो अब ये देखो, इसको हम रिजॉल्व करेंगे दो कॉम्पोनेंट। इसको ये मान लेते हैं, ये मेरा dv है हुआ 1 और ये बना मेरा dv 2। Now we are supposed to resolve this into two components, है ना बेटा। तो जब हम इसको दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो एक टुकड़ा ये बनेगा और ऑब्वियसली दूसरा टुकड़ा ये बन जाएगा। सिमिलरली जब इसको तोड़ेंगे तो एक टुकड़ा ये बनेगा और दूसरा टुकड़ा ये बन जाएगा। ठीक है, एक ये और एक ये। अब जरा हम लोग एंगल की वैल्यू ले लेते हैं ताकि साइन कॉस टैन थीटा में हम इसको साइन थीटा और कॉस थीटा में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है, इस वाले एंगल को हम लेट अस अज्यूम मान लेते हैं थीटा। तो ध्यान से देखा जाए कि इसका वर्टिकली अपोजिट कौन बनता है, इसका वर्टिकली अपोजिट कौन बनता है। तो ध्यान दो, ये वाला जो है इस पे परपेंडिकुलर है और ये वाला जो है इस पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर, ये एंगल 90 डिग्री का, दिस इज ऑफ 90 डिग्री, है ना, एंड दिस इज ऑल्सो ऑफ 90 डिग्री। तो अगर ये थीटा है ये वाला एंगल, तो ये कितने का बनेगा, ये इस पे परपेंडिकुलर, देखो ये ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन आपस में ये परपेंडिकुलर है दोनों, और ये थीटा बना तो ये कितना बनेगा 90 माइनस थीटा, और ये ब्लू लाइन और ये ग्रीन लाइन आपस में परपेंडिकुलर, तो ऑब्वियसली ये बन जाएगा थीटा। समझ आई बात। और सिमिलरली उसी के अकॉर्डिंग ये भी बन जाएगा थीटा। बात समझ आई। तो ये कितना बन जाएगा बेटा 90 माइनस थीटा, तो ये बनेगा आपका dv cos थीटा, और सेम इंस्टेंट पे ये भी बनेगा dv cos थीटा, और यहां पे बनेगा dv sin थीटा। समझ में आ रहा है बेटा अनुराग, अनुराग हेलो। तो आप देख सकते हैं कि dv cos थीटा सिमेट्रिकली एक दूसरे से कैंसिल होते जा रहे हैं, और जुड़ता कौन जा रहा है dv sin थीटा। इधर से भी एलिमेंट लेंगे तो वही बात आएगा, इधर से भी एलिमेंट लेंगे तो वही बात आएगा। फिगर क्लियर है सबको, हेलो, फिगर क्लियर है सबको बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि बड़ा फिगर बनाए। हाँ सर। ठीक, तो जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो क्या बनेगी, इंटीग्रेशन ऑफ dv cos थीटा। क्लियर है, यहां तक किसी को डाउट। अब आगे बढ़ जाते हैं। तो जब dv cos थीटा की हम लोग चर्चा करेंगे तो dv की वैल्यू कितनी होगी रे बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन अल्फा अपॉन आर स्क्वायर। अल्फा इज द एंगल बिटवीन dl वेक्टर एंड r वेक्टर। तो dl वेक्टर यहां से टेंजेंशियली जा रहा है, ये रहा है मेरा dl वेक्टर, और r वेक्टर लाइज ऑन अ प्लेन। तो जो लाइन के प्लेन के परपेंडिकुलर है और जो प्लेन पे लाई कर रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा बेटा, बोल दो जल्दी, पायल, पायल बेटा सुन पा रही हो हमें। हाँ सर। हाँ, तो बताओ dl वेक्टर में और r वेक्टर में कितना एंगल बनेगा।
हेलो, डीएल ये है, ये जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर चला जा रहा है। ड्रॉ कर देते हैं, अगर तुम लोग चाहो तो कहो ड्रॉ कर दें, ये तो फिगर बड़ा गंदा हो जाएगा, इसलिए हम नहीं ड्रॉ करना चाह रहे। समझने की कोशिश करो। पायल समझ में आ रहा है तो बताओ, नहीं आ रहा है तो कहो बताएं। हाँ सर, 90 डिग्री। 90 डिग्री, क्योंकि देखो डीएल इस पे हम टेंजेंशियली खींचेंगे ना तो प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। और आर कहाँ लाई कर रहा है? प्लेन के ऊपर। आर लाई कर रहा है प्लेन के ऊपर, तो दोनों के बीच में एंगल बनेगा 90। तो साइन 90 की वैल्यू होगी 0, 1 हो गई। तो ये कितना बना? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। और आर कौन सी दूरी होगी? आर हमारी ये दूरी होगी, ठीक है। आर हमारे लिए ये वाली दूरी होगी, क्योंकि डीएल से इस पॉइंट की बात हम कर रहे हैं ना। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो ये दूरी एक्स है और ये दूरी, सॉरी, ये दूरी आर है और ये दूरी एक्स है। दिख रहा है सबको? दिस इज एक्स एंड दिस इज आर। देन व्हाट अबाउट दिस दूरी बेटा? व्हाट अबाउट दिस दूरी? बताओ पाठक। ये एक्स है, ये आर है, तो ये कितना हो जाएगा? बोल भाई। रूट आर स्क्वायर प्लस एब्सोल्युटली राइट। तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? का होल स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डॉट डीएल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डॉट कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ध्यान से देखा जाए, इस थीटा का बेस कौन है? ये है। और हाइपोटेन्यूज कौन है? ये। तो ये कितना हमने माना? एक्स माना है। और हाइपोटेन्यूज ये है, तो ये कितना है? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2। अब तुम्हें पहचानना है कि एलिमेंट बदलने से कौन सी चीज बदल रही है, कौन सी चीज नहीं बदल रही है। तो बाय द वे, अगर हम यहां पे एलिमेंट ले लेते हैं तो क्या उसका आर बदलना है? हाँ या ना में बोलते रहो। हेलो, अगर एलिमेंट यहां से हम यहां ले ले, यहां पे एलिमेंट ले ले, तो क्या उसका आर बदलेगा कि वही रहेगा? वही रहेगा। वही रहेगा। अच्छा, उसका एक्स बदलना है। एक्सिस की लंबाई तो वही होगी ना भाई? क्यों भाई? एक्स भी कांस्टेंट। अच्छा, आई भी थ्रू आउट द वायर वही होगा। तो ये सारी चीजें कांस्टेंट, जो कांस्टेंट होगी उनको बाहर ले लेते हैं। तो म्यू नॉट आई एक्स अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। तो किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा? डीएल का। बात समझ आई? तो ये कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई एक्स डॉट 2 पाई आर। नई बात समझ? अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। कुछ गलत तो नहीं करा हमने? कुछ गलत करा? गलत करा है, हाँ गलत करा है। यहाँ कौन ऐड हो रहा है? यहाँ कौन ऐड हो रहा है? साइन कंपोनेंट। और यहाँ हमने कौन सा जोड़ दिया है?
कॉस कंपोनेंट, ये गलती था, अब हमको समझ में आया। तो इसे इरेज करके क्या लिखना पड़ेगा, इसको इरेज करके लिखना पड़ेगा साइन। बात समझ में आई। फिर इसको इरेज करके क्या लिखना पड़ेगा पाठक अंकल, इस थीटा का साइन होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इसका आर हो जाएगा, है ना। सिमिलरली यहाँ भी आर होगा और यहाँ भी आर होगा, है ना। So this will be also R and this will be also R, and this pi will get cancelled and this will get cancelled by 2. So B is equal to mu naught 2 mu naught I R square upon, सॉरी ये 2 तो रहेगा नहीं, ये 2 रहेगा नहीं, पूरा हटा देना। तो B is equal to mu naught I dot R square upon 2 x square plus R square to the power 3/2. Mr. Pathak, is it clear to you? Yes, sir. Mr. Chate? Yes, sir. प्रथमेश है कि नहीं आज? कल शाम को नहीं था, आज भी नहीं है। कहाँ है प्रथमेश जी? आज भी नहीं है प्रथमेश। पाठक कल पता नहीं। तुम्हारा दोस्त है ना। अजीत बेटा समझ में आई बात? हाँ, अच्छा, हम लोग करें क्या है ये भी तुमको समझा देते हैं, ये भी समझ लो। इस फिगर में हम लोग बेसिकली निकाले हैं क्या, ये मेरी एक सर्कुलर लूप है और ये सर्कुलर लूप की एक्सिस है कुछ ऐसी, और ये सर्कुलर लूप की रेडियस है, ये x है और ये r है, और इस लूप में करंट कुछ यू फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड B फाइंड आउट किया है। यानी कि हम लोग यहाँ डिस्कस किए हैं B at the axis of circular loop, B at the axis of circular loop of radius r carrying current I at distance x। नोट कर लिया? हाँ, हो गया बेटा? हाँ, सबको समझ में आया? हेलो, समझ में आई बात बेटा? हाँ सर। चल अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है कि थोड़ा सा ये लेंदी जाएगा और इसमें डिफरेंशिएशन करना होगा कि for the previous question find x for which v is least,
ठीक है, मतलब जो पिछला हमारा है, यानी एक्सिस पे ये यहां से लेके यहां तक एक्स है, तो इस एक्स की कौन सी ऐसी पोजीशन होगी जहां पे हमको लीस्ट मैग्नेटिक फील्ड मिले। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया मेरा मैथ सेक्शन का, मैक्सिमम मिनिमम। अब बायो वाले तुम लोग याद रखो, जब भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है तो क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करते हैं, जो भी आंसर आता है वो मैक्सिमा होता है या तो मिनिमा होता है। आप लोग पढ़ लिए मैथमेटिक्स में मैक्सिमम मिनिमा क्लास 12। हाँ सर। चल बहुत बढ़िया। अब बायो वाले तुम लोग को बार बार बताया ना, कभी भी किसी भी चीज की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बनानी होती है तो सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेशन करते हैं, इक्वेशन के बाद क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट के बाद क्या करते हैं, जीरो से इक्वेट करते हैं। तो मेरे पास तो इक्वेशन मिल चुका है, v इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 डॉट आर स्क्वायर डॉट आई भी होगा ना, हाँ डॉट आई, है ना। अच्छा एक चीज देखो, अगर हम इसको लेके चले जाए सेंटर पे तो x की वैल्यू क्या हो जानी है, जीरो हो जानी है। तो देखो सेंटर वाला एक्सप्रेशन आएगा कि नहीं आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r आ जाएगा ना। मेरी बात समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे कि ये एक्सप्रेशन आया है, तो इसमें अगर हम सेंटर पे पहुंच गए, यहाँ पे पहुंच गए, अगर यहाँ पे पहुंच गए तो इस x की वैल्यू क्या हो जानी है बेटा, यहाँ पे अगर हम पहुंच गए तो इस x की वैल्यू क्या हो जानी है, हेलो, जीरो। जीरो हो जानी है। ये कितना आ गया, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2, ये कट गया तो आर क्यूब, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2r क्यूब, और आर स्क्वायर से आर क्यूब कट गया तो क्या बचा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r बचा। यही होता है ना उस सेंटर के लिए, समझ में आई बात, व्हाट आई मीन टू हाँ से। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा इक्वेशन बन गया है। अब इस इक्वेशन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। किससे भाई, तो जो वेरिएबल के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है भाई, एक्स ही वेरिएबल है, क्योंकि तो एक्स की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछ रही है। तो हमने क्या करना है, डीवी बाई डी एक्स करना है बेटा। व्हाट वी आर सपोज टू डू, वी आर सपोज टू डू डीवी बाई डी एक्स। जो जो चीजें कॉन्स्टेंट को बाहर ले लेते हैं, म्यू नॉट है, आई है, आर स्क्वायर है अपॉन 2 है। तो डिफ्रेंशिएशन किसका बन रहा है ये बेटा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -3/2 डी बाई डी एक्स, यही बना। तो तुम लोग को याद होगा हमने 11th में डिफरेंशिएशन बताया था बायो वाले, और मैथ्स वाले तो तुम लोग पढ़ ही लिए होंगे। तो ये है, इसमें चेन रूल लगेगा, चेन रूल, इसको एक्स एज्यूम करेंगे तो एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन -1, तो -3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -3/2 -1 एन एक्स टू द पावर एन -1 डॉट, अब कर लेते हैं, आर स्क्वायर कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। तो पाठक सही जा रहे हैं हम, तो ये बन हाँ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 -3/2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा बेटा, -5/2 डॉट 2x, यही होगा ना भाई, कोई डाउट, यहां तक नोट करो।
हमारे 1 मिनट के अंदर, ठीक है। नोट कर लिया बेटा? हाँ। तो यहाँ पे सॉल्व करके x की वैल्यू बताओ। x की वैल्यू बताओ बेटा। अगले पेज पे चलते हैं। 0। x की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, तो
तो हमने क्या पाया कि dv बाई dx क्या आ गया, 0 आ गया। तो dv बाई dx का वैल्यू 0 आने का मतलब हुआ b इज कांस्टेंट। b क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। बस में कि नहीं, b मेरा कांस्टेंट होगा। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, dv बाई dx 0 आने का मतलब b क्या हो गया, मेरा कांस्टेंट। तो जो मेरा एक्सप्रेशन आया था, यानी कि कहीं पे इसकी वैल्यू ना ही लीस्ट होगी ना ही मैक्सिमम होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू एक्सप्रेशन आ रही है कांस्टेंट। जरा आप कुछ ध्यान देते हैं, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 है। बस में ही यहां से हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो म्यू नॉट आई एक्स स्क्वायर हमने कॉमन 2, यहां से हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2। लिख सकते कि नहीं बेटा, कोई डाउट? अब अगर मेरे पास x इज टू मच ग्रेटर देन r हो जाए, बाय द वे मान लो x इज टू मच ग्रेटर देन r हो जाए, तो आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की नियर इक्वल वैल्यू क्या हो जानी है, 0 हो जानी है, ठीक है। तो उस केस में b जो बनेगा वो बनेगा म्यू नॉट आई एक्स स्क्वायर टू डॉट, ये कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। तो ये कितना हो गया बेटा, म्यू नॉट आई अपॉन 2x, यही आएगा ना, म्यू नॉट आई अपॉन 2x। तो और यहां पे म्यू नॉट आई अपॉन 2x, अब यहां पे b इक्वल टू 0 पाने के लिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट पे जाके इसकी वैल्यू कम हो जाती है। बस में कि इनफाइनाइट पे जाके इसकी वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत हद तक इसकी वैल्यू कांस्टेंट भी होती है, बस में ही। तो जब इसका प्रैक्टिकली ग्राफ देखा गया, तो इसकी जो प्रैक्टिकल ग्राफ हमें मिली वो कैसी मिली, ये भी तुम लोग को बता रहे हैं, समझने की कोशिश करना। तो इसकी जो प्रैक्टिकल ग्राफ देखी गई वो इसकी जो प्रैक्टिकल ग्राफ देखी गई वो कहीं यहां से ऐसी देखी गई बेटा, समझ में आई बात, यानी इस रीजन में देखे कि लगभग कांस्टेंट है, आप समझ रहे हैं। और ये वैल्यू जो हो गई r/2 नेगेटिव, और ये वैल्यू हो गई r/2 पॉजिटिव, समझ में आई बात। ये है आपका x और ये भी है आपका x, और ये b एक्सिस है। तो इस रीजन में ये जो dv बाई dx इज इक्वल टू कांस्टेंट है, दिस इज फॉर दिस रीजन, और इस रीजन में ये बदलेगी, समझ में आई बात। प्लॉट कर लीजिए इसका ग्राफ,
तो बी हमारा लिस्ट कहाँ होगा, आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे, है ना, यही हमारा लिस्ट वैल्यू है। और बी मेरा मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगा, बी का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा सेंटर पे, कहाँ पे, सेंटर पे, जहां पे x की वैल्यू कितनी हो जानी है, सेंटर पे x की वैल्यू 0 हो जानी है, और b की वैल्यू कितनी हो जानी है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लेना तो बताना बेटा, ठीक है ना। हाँ, और यहां पे हमें मिल रहा है बी लिस्ट। ठीक, तो ये मेरा x इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू r/2 तक दोनों तरफ लगभग लगभग कांस्टेंट होना है। यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ कर दिया यार, कि आर स्क्वायर यहाँ नहीं, ये आर स्क्वायर है, सॉरी यार, सॉरी, सब हमने गड़बड़ कर दिया, एक्सट्रीमली सॉरी यार, तुम लोग को बताना था ना कि कुछ गड़बड़ जा रहा है, ये आर स्क्वायर होगा यार, पीछे भी देखे कहीं गड़बड़ तो नहीं किया है, नहीं, ठीक है, आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, ये होगा आर स्क्वायर, ये भी अगला होगा आर स्क्वायर, ये भी अगला होगा आर स्क्वायर, और ये एक्स क्यूब ही रहेगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर एक्स क्यूब, सॉरी, सही कर लो बेटा, ये होगा आर स्क्वायर, ये होगा आर स्क्वायर, है ना, और ये भी कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब और आर स्क्वायर, ठीक है, अब सही है। कोई डाउट, ठीक है, आगे बढ़े, हेलो, कर लिया हाँ बेटा, समझ में आई बात, आगे बढ़े बच्चों, हाँ ये सब समझ में आया, ये हाँ। सब, आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, मैक्स बाय द वे, मैक्स नहीं रहेगा, हाँ बेटा बोलो, मैक्स मैक्स नहीं रहेगा, हाँ बेटा, बी मैक्स का एक्सप्रेशन। हाँ सेंटर पे होगा, x इज इक्वल टू 0 पे। अब यहाँ पे अगर n टर्म्स होता, बाय द वे n टर्म्स होता, तो इस एक्सप्रेशन में n मल्टीप्लाई हो जाता, ठीक है ना, इस एक्सप्रेशन में क्या मल्टीप्लाई हो जाता, n, क्लियर है, इस एक्सप्रेशन में n मल्टीप्लाई हो जाता, यहाँ तक बात समझ आई, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब ये मान लेते हैं कि कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग इसी पे, क्या है क्या नहीं, सब आगे की चर्चा करी जाएगी, तो कुछ क्वेश्चंस देखने के लिए एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, लिखो, अ कॉइल हैविंग n टर्न्स
A coil having n turns is hold tightly in a form of spiral. Spiral with inner radius A and outer radius B. सर वो क्या है टर्न्स इसके बाद? Old, WOULD, old. Old माने लपेटा गया, ठीक है. Outer radius B. When a current I, full stop. When a current I passes through the coil, the magnetic field at the center is तो पहले सिस्टम को ड्रॉ कर लें. लिख लिया क्वेश्चन आप लोगों ने बेटा? हेलो, लिख लिया आप लोगों ने? हाँ हाँ सिस्टम को ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग. तो जब सिस्टम को ड्रॉ करते हैं तो समझने की कोशिश करना. ये एक है हम अलग अलग कलर से बनाते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए. It will take a little bit time. कोई स्पेस सेपरेशन नहीं है. थोड़ा सा मेरा डायग्राम में एरर हो सकता है लेकिन आपको समझ लेना है सही. तीसरा बना देते हैं. ठीक है. चौथा बना देते हैं, मान लो हरे रंग से. इतना काफी है आपके समझने के लिए. तो ऐसे कुल कितने गोले हैं इसमें? कुल कितने गोले हैं बेटा? एन फिगर में तो हमने 4 गोले बनाए हैं लेकिन इन द क्वेश्चन दिस इज नॉट 4 गोला, दिस इज n गोला. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? जिसकी इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस बी है. ठीक है. इसकी इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस बी है. थोड़ा और बड़ा फिगर बना देते हैं. तो
कुछ ऐसे। सही है। अब सही है। इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस बी है। तो हमने यूं माना कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमने कैपिटल एन मान लिया, है ना। और रेडियल लेंथ ऑफ स्पाइरल स्पाइरल की रेडियल लेंथ, ये लेंथ कितनी होगी बेटा? ये लेंथ कितनी होगी? रेडियल लेंथ ऑफ द स्पाइरल कितनी होगी? जल्दी बोलो। बहुत समय लगा रहे हो यार, तुरंत जवाब आना चाहिए। B minus A. एब्सोल्युटली राइट, बी माइनस ए। ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स एंड रेडियल लेंथ ऑफ स्पाइरल बी माइनस ए। तो नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन स्पाइरल लेंथ कितनी हो जाएगी? एन अपॉन बी माइनस ए। बात समझ आई? पुट आउट। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। मान लो ये मेरा एक एलिमेंट रिंग है, ठीक है। तो लाल वाली और काली वाली मिलके बनाती एलिमेंट रिंग। तो लेट dn be number of turns for element ring is equal to dn. Let dn be number of turns for element ring dn, यानी कि इसमें जो दो लकीरें हैं, ये दो लकीरें नहीं है, ये कई सारी लकीरें हैं जो कि dn है, ठीक है ना। और इसका जो रेडियल लेंथ आता है एंड इट्स रेडियल लेंथ बी dx, ठीक है। रेडियल लेंथ कितना है? dx। तो ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा? dn बाई, यहां तक बात समझ आई सबको? पुट आउट। ये दूरी मेरी dx है और इस dx दूरी में कुल कितने टर्न्स हैं? dn टर्न्स है। बात समझ? तो लेट dv at center due to element ring of dn turns. Let dv at center due to element ring of dn turns. क्या हो जाएगा बेटा? ये dv is equal to म्यू नॉट आई अपॉन 2, और यहां से इसकी दूरी हमने अज्यूम कर ली है, कुछ तो माननी पड़ेगी ना दूरी बेटा। ये दूरी हमने मान ली, इस एलिमेंट की दूरी हमने मान ली कितनी? x मान ली। इस एलिमेंट की दूरी हमने कितनी मान ली है? x। तो म्यू नॉट आई x कितना होता है? डॉट dn। यहां तक बात समझ आई? हेलो हेलो अजीत, हाँ। समझ आई बात बेटा? पाठक, हाँ पायल, हाँ सर। तो देखो ये dv सिर्फ और सिर्फ, ये dv सिर्फ और सिर्फ इस एलिमेंट रिंग के लिए है। अब पूछा किसके लिए? पूरे सिस्टम के लिए।
तो क्या करेंगे, पूरे सिस्टम को जोड़ देंगे। और जोड़ने का तरीका क्या है, इंटीग्रेट करना है। और जब इंटीग्रेट करें तो x की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, x की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, ए और सबसे बड़ी वैल्यू x की क्या है, बी b। यानी दिस इज गोइंग टू बी इंटीग्रेटेड बिटवीन a टू b। तो जो जो कॉन्स्टेंट्स है उसको बाहर ले लेते, तो b एट सेंटर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटीग्रेशन dn अपॉन x। अब गाड़ी आके फंस गई, ये x कभी dn से इंटीग्रेट नहीं हो सकता। जब भी ये x इंटीग्रेट होगा dx से ही इंटीग्रेट होगा। तो dn को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा हम dn को, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2, इसकी वैल्यू कितनी है, n अपॉन b माइनस ए इंटीग्रेशन dx अपॉन x। यही होगा ना बेटा, डाउट। अब इधर ही बना देते हैं, अगले पेज पे नहीं जाते हैं, लाल रंग से लिख देते हैं ताकि तुम लोगों को समझ में आए। इसके बाद की कहानी इधर लिख रहे हैं, कंफ्यूज ना होना, क्योंकि इतने में मेरा काम बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो उस पेज पे चला जाएगा। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 b माइनस ए डॉट n dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, लॉग एक्स log x। कहां से कहां, a से b। कहां से कहां, a से b। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो म्यू नॉट आई n अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए लॉग b अपॉन a बेस में। ये हुआ b एट सेंटर। समझ में आई बात कि नहीं आई, हेलो, हाँ सर। जल्दी करो। एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन मिला, इसको करो तो बताते हैं आगे हम। आज शाम को हम लोग पढ़ेंगे सर्क्यूटल लॉ 3 बजे, ठीक है ना। आधे घंटे में और 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं, जल्दी करो। हो गया बेटा, अगला क्वेश्चन देखा जाए, आगे बढ़े। हेलो, हाँ चलो, सबको समझ में आया। मीनल नाले, हाँ सर। पाठक, प्रसाद, पाठक, हाँ सर। पाठक नहीं बोल रहा यार, नाराज हो गया क्या हमसे आज, नाटक नहीं है, कहाँ गया, डिस्कनेक्ट हो गया, क्यों। पता नहीं। हाँ वो कहाँ है यार, क्या नाम है उसका, प्रथमेश, प्रथमेश किधर है। वो भी नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक्सेल लगा हुआ है, ठीक है, और इसके करंट इस सर्किट से फ्लो करता है करंट आई। और याद रखना कि ये जो एंगल है ये एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। अब इस पूरे सिस्टम के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी बतानी है। तो ध्यान दो, यहाँ से तार ऐसे करंट लाएगा, फिर यहाँ से दो हिस्सों में करंट बढ़ जाएगा, एक ऊपर और एक नीचे। और फिर ये करंट यहाँ से इधर आएगा, ये करंट यहाँ से इधर आएगा, ये करंट चला जाएगा इधर को आई। बात समझ में आ रही है? तो ये रहा आई, इधर आ गया I1, इधर आ गया I2, और ये भी रहा I। तो अगर B एट O की चर्चा करते हैं तो ध्यान से समझना, इसमें बड़ा एक तो बहुत टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, इसमें कुछ काम की बात समझनी है। तो B एट O की बात करते हैं तो इसमें कुल कितने तार हैं? 4 तार हैं, है ना, एक तार, दो तार, तीन तार और ये चौथा तार। तो B ड्यू टू आर्क 1 प्लस B ड्यू टू आर्क 2 प्लस B ड्यू टू ST वायर 1 प्लस B ड्यू टू ST वायर 2। तो आप देख सकते हैं कि ये ST वायर के चलते एक्सिस पे है, दोनों जगह दिख रहा है कि नहीं? ये इस तार के लिए भी और इस तार के लिए भी, दोनों तारों के लिए कहां पे है? एक्सिस पे। क्लियर है? तो जब एक्सिस वायर पे है तो एक्सिस पे है तो एक्सिस के लिए क्या हो जाना है? 0 हो जाना है। जैसा कि तुमको बताया था कि वायर के एक्सिस पे कोई फील्ड होती नहीं है। अब गाड़ी आके फंसी इन दोनों पे, तो तुम लोग को बताया था। अच्छा, अब इसका डायरेक्शन देख लेते हैं। डायरेक्शन दोनों का एक दिशा में आ रहा है कि अपोजिट दिशा में? तो इसका किधर आ रहा है? अंदर को। और इसका किधर आ रहा है? बाहर को। राइट हैंड थंब रूल लगाओ। तो इसको I1 नाम दे दिया है हमने। तो B1 और B2 दोनों की दिशा बताओ बेटा। पायल, पायल, B1 और B2 दोनों की दिशा बताओ। B1 का दिशा किधर जा रहा है? राइट हैंड थंब रूल, अपने उंगलियों को घुमाओ करंट की दिशा में। तो किधर आ रहा है B1? B1 इज द फील्ड ड्यू टू करंट I1। Outward. आउटवर्ड आ गया। आउटवर्ड इज डिनोटेड बाय सिंबल डॉट। और B2 किधर को जा रहा है बेटा? B2 किधर को जा रहा है? Inward. इनवर्ड। यानी कि तो B रिजल्टेंट होगा वो म्यू नॉट I1 अपॉन θ1 अपॉन, क्या था फॉर्मूला रे बेटा? 4 पाई r माइनस म्यू नॉट I2 θ2 अपॉन
4 पाई आर, यही था ना। आर्क के लिए फॉर्मूला क्या था? बी ड्यू टू आर्क कितना था रे बेटा, जल्दी बोलो। ठीक है, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर, यही था। ठीक है, तो क्या करा जाए बोलो। यहां से हमें कॉमन जो मिलता है वो निकाल लेते हैं। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। अच्छा, थीटा 1 की वैल्यू कितनी होगी? ये होगी थीटा 1 और ये होगी कौन? थीटा 2। तो थीटा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? अच्छा, आर भी कॉमन हो गया, तो थीटा 1 की वैल्यू हो गई पाई बाई 2 I1 और थीटा 2 की वैल्यू हो गई 3 पाई बाई 2 I2। ये पाई और ये पाई कैंसिल, तो म्यू नॉट आई अपॉन 8R, म्यू नॉट आई अपॉन 8R ब्रैकेट में I1 माइनस 3 I1 माइनस 3 I2। यहां तक बात समझ आई? कोई डाउट? हेलो, यहां तक बात समझ आ गई सबको? कोई बोल भाई। हाँ। अब गाड़ी आके कहां फंस गई है हमारी, बताओ। पायल बताओ, गाड़ी आके कहां फंसी है? प्रसाद, I1 और I2। एब्सोल्युटली राइट। हमें I1 और I2 की वैल्यू निकालने में गाड़ी हमारी फंस चुकी है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक पैरेलल सर्किट है जिसमें इसमें करंट फ्लो कर रहा है I1 और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I2 और इसका जो है करंट है I और इधर भी करंट है I। आप देखना चाहे तो दिख जाएगा आपको। ये देखिए, ये करंट आया, इधर गया I2 और इधर गया I1। तो क्या इन दोनों फिगर में कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है। अब हमको I1 और I2 की वैल्यू निकाली, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सरदर्द है, और वो भी इन टर्म्स ऑफ I निकालना है। कोई इश्यू नहीं है। तो पहले तो हम I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I तो लिख ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत, क्योंकि यही आके इस दोनों हिस्सों में बटा है ना बेटा। और ये दोनों आपस में कैसे हैं बेटा? पैरेलल। तो जब अगर दोनों पैरेलल हैं तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? IR। तो I1 R1 इक्वल टू I2 R2। तो ये हो गया मेरा R1 और ये हो गया मेरा R2। यानी कि अब आके गाड़ी फंस गई R1 और R2 निकालने में। कोई इशू नहीं, ये भी निकाल लेते हैं। तो माना कि इस पूरे सर्कुलर लेंथ का टोटल रेजिस्टेंस वो है कैपिटल R, ठीक। और इसका टोटल लेंथ कितना है? 2 पाई आर, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस R, टोटल लेंथ 2 पाई आर। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा बेटा?
आर अपॉन 2 पाई आर। तो रेजिस्टेंस फॉर आर्क 1, तो क्या होगा रेजिस्टेंस फॉर आर्क 1? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू आर्क 1, यही होगा। कोई डाउट? तो आर्क 1 कितना लंबा है? आर्क 1 ये है, आप देख रहे हैं कि नहीं? तो आर्क 1 कितना है बेटा? एक पूरे सर्कल का क्वार्टर। तो सर्कल कितना होता है? 2 पाई आर, और 2 पाई आर का क्वार्टर कितना होगा? 2 पाई आर बाई 4। तो 2 पाई आर का 2 पाई आर बाई 4, 2 पाई आर बाई 4 क्वार्टर निकाल दिया तो कितना आ गया? पाई आर बाई 2। कितना आ गया ये? पाई आर बाई 2। तो आर अपॉन 2 पाई आर डॉट पाई आर बाई 2, ये पाई कैंसिल, ये आर और ये आर कैंसिल, तो इसका कितना आ गया? आर बाई 4। तो R1 हो गया आर बाई 4, तो R2 कितना हो जाएगा बेटा? ऑब्वियसली 3R बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ के R आना है। तो I1 डॉट R बाई 4 इक्वल टू I2 डॉट 3R बाई 4। 4 और 4 कैंसिल, और ये कैंसिल, तो तुम्हारे पास क्या बना? I1 इज इक्वल टू 3I2, और I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I है। तो हम लिख सकते हैं कि 3I2 प्लस I2 इज इक्वल टू I। तो 4I2 इज इक्वल टू I। तो I2 इज इक्वल टू I बाई 4, और I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 3I बाई 4। बस में ही। तो अब इसी वैल्यू को यहां पे हम रख देंगे और कुछ ना करेंगे। तो B एट अ सेंटर कितना आ जाएगा? म्यू नॉट I अपॉन 8R। R इज हियर रेडियस ओवर, यहाँ रेजिस्टेंस को हमने स्मॉल आर से, सॉरी रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से लिखा है, तो रेडियस को स्मॉल आर से लिख दिया था। तो इसको भी स्मॉल आर कर लेते हैं, इसको भी स्मॉल आर कर लेते हैं, और इसको भी स्मॉल आर कर लेते हैं। ठीक है? तो म्यू नॉट I अपॉन 8R, और ब्रैकेट में क्या है बेटा? I1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 3I बाई 4। तो I1 की वैल्यू होगी कितनी? 3I बाई 4 माइनस I2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है? I बाई 4, I बाई 4। यहाँ पे ये I कॉमन नहीं आएगा, गलती से बाहर आ गया है, ये I कॉमन नहीं आएगा, और ये ब्रैकेट क्लोज। फिर सॉल्व कर लेते हैं। तो म्यू नॉट अपॉन 8R, और ये कितना हो जाएगा बेटा? कितना हो जाएगा? सर वो 3 टाइम्स, है बेटा? 3 टाइम्स I2 है ना? देख लेते हैं। 3 टाइम्स I2 है, और I2 कितना है देख लेते हैं। सॉरी, हाँ, I2 कितना आ चुका है? I2 कितना आ चुका है? I बाई 4, तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा। सॉरी, हाँ, तो ये हो जाएगा 3, सॉरी, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? ओए, कुछ गड़बड़ हो रहा है। I1 माइनस 3I2, I1 माइनस 3I2, तो 0 आ जाएगा। तो 0 ऑप्शन तो है, तो ठीक है, देख लेते हैं। आंसर आ रहा है 0। आंसर पीछे 0 है कि नहीं है? सॉरी, देख लेते हैं। इज इक्वल टू 0, देख लेते हैं आंसर इसका 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आंसर 0 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ये कौन सा एक्सरसाइज है? कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 2 का
11 कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 2 का यू नॉट आई अपन 2R दे रहा है बेटा। यहाँ का एक म्यू नॉट आई अपन 2R दे रहा है आंसर इसका। इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 2R। एक बार कैलकुलेशन चेक करो, बनाने का तरीका समझ में आया कि नहीं प्रसाद? हेलो हाँ सर, हाँ आया। कैलकुलेशन चेक कर लो, आगे पीछे सारा कैलकुलेशन चेक कर लो, अगर कहीं कुछ गड़बड़ है तो सुधार लिया जाएगा, खुद से करो, लेकिन तरीका यही है बनाने का। समझ में आई बात? चेक करो कैलकुलेशन। अजीत कैलकुलेशन चेक करो। पायल कैलकुलेशन चेक करो। कैलकुलेशन सही है बेटा? हेलो, हाँ बस छोड़ रहे हैं। प्रसाद हाँ सर सही है, कुछ गलत नहीं दिख रहा। तो आंसर गलत है, ठीक है? आंसर इज रॉन्ग। कोई डाउट किसी को? आंसर गलत है। समझ में आई बात बेटा? हाँ आगे बढ़ा जाए? बाकी एक बार फिर से इसे कर लेना, हम भी देख लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। एक और क्वेश्चन था, अब वो कल कराएंगे। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करें बेटा, जो ना आए हमसे पूछें। तो इस क्वेश्चन का टेक्निकल पॉइंट क्या था? करंट निकालना, ठीक है ना? इस क्वेश्चन का टेक्निकल पॉइंट था करंट निकालना। करंट सही है ना? अरे इसमें 1/4 करंट जाएगा किसमें? बड़े वाले रेजिस्टेंस में। तो I2 की वैल्यू हो जाएगी I/4 और बाकी बच्चा छोटे वाले रेजिस्टेंस में जाएगा। तो छोटा वाला रेजिस्टेंस कौन हो गया? I1 हो गया। छोटा वाला रेजिस्टेंस कौन हो गया? I1 हो गया। तो I1 में कितना चला गया? 3I/4, ठीक है? और इधर करना क्या है हमें? I1 माइनस I2 करना है, सॉरी 3I2। तो I1 हो गया 3I/4 और I2 हो गया कितना? I/4, 3I/4। तो ये तो आ गया 0, 0 होएगा आंसर, ठीक है? कोई डाउट? आगे बढ़ा जाए? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे। मिलते हैं हम लोग कल, ठीक है? थैंक यू।